आज केड़ा शब्द है? आज अंकल जी श्री राग के छंत महले पंजवा। एक मिनट। दखना। हाँ जी, दखना। पढ़ो जी। ये थोड़ा हिला देना। कट गए। शुरू कर दोबारा कट के। हाँ जी, पढ़ो जी। श्री राग के छंत महला पंजवा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद दखना। हाठ मझाहू मापिरी पसे क्यों दीदार। ये राग श्री राग है, महला पंजवा, गुरु अर्जन देव जी की बाणी है। ये थोड़ी मुल्तानी भाषा में है। दखनी इसको इसलिए बोला है कि जहां पर गुरु नानक साहब का अपना पैदाइशी स्थान था, उधर से ये दखन की तरफ है जहां पर ये बाणी उचारी गई है। छंत कहते हैं जिस वक्त जो खुशी के गाए जाते हैं। अगर ता को छंद के ता को छोटा ऊ लगा है तो एक छंद है। अगर ता को छोटा ऊ नहीं लगा तो बहुत सारे छंद हैं। अभी ये मुल्तानी बोली है, इसमें थोड़ा फर्क आ जाएगा। हठ मजाहू मां पिरी पस्से क्यों दीदार। हठ मैंने हृदय, मजाहू मैंने मेरे हृदय के अंदर, मां मैंने मेरा। हठ मैंने हृदय, मजाहू मैंने मेरे हृदय के अंदर, मां मैंने मेरा, पिरी मैंने खसम परमात्मा, वो पिरी है। पस्से क्यों दीदार, उसका दीदार मैं कैसे देखूंगी। वो परमात्मा मेरे हृदय के अंदर है। मेरे अपने हृदय, जब संतों का हृदय तीसरे तिल में आदित रहता है, दुनिया वालों के हृदय इधर घूम रहे हैं कहीं। संतों का हृदय इधर है। वो उस वही उनका आधार है, वही उनका आश्रय है, वही उनका स्थान है। हठ हृदय में, मेरे हृदय में मां पिरी, वो मेरा परमात्मा मेरे अंदर ही है। इसमें तो मेरे को कोई शक नहीं, इतना यकीन हो गया। आगे कहते हैं पस्से क्यों दीदार, उसका दीदार मेरे को कैसे हो सकता है। सारे कहते हैं परमात्मा अंदर है, रब अंदर है, रब अंदर है। सारे जेड एक दूसरे को जान से मार देते हैं, छुरियां मार के एक दूसरे को काटते हैं, कुत्ते, वो भी कहते हैं परमात्मा हमारे अंदर में है। अगर हमारे अंदर में है तो जिसको दुख दे रहा है उसके अंदर भी तो है ना। ये तुमको क्यों नहीं समझ आती। हठ मजा हूं मेरे हृदय में, मां पिरी वो है मेरा खसम, किससे क्यों दीदार, उसका दीदार कैसे हो। ये सवाल आ गया, आगे जवाब आएगा। हाँ जी। संत सरनाई लभणे नानक प्राण आधार। वो परमात्मा जो प्राणों का आधार है, अगर तुम उसको ढूंढना चाहते हो ना, किसी संत महापुरुष की शरण में जाओ। ये गुरु ग्रंथ साहब कह रहा है। जो पाठ करते हैं वो भी मुबारक है, जो अखंड पाठ करते हैं वो भी मुबारक है, जो कीर्तन करते हैं वो भी मुबारक हैं, सारे अच्छे हैं। और जो गुरु ग्रंथ साहब की बड़े अदब इज्जत से पालना करते हैं वो भी मुबारक है, सारे अच्छे हैं। लेकिन कहते हैं अगर उस परमात्मा को पाना है ना, जिसका जिक्र आया, हठ बजाऊं मां पिरी पस्से क्यों दीदार, उसका दीदार कैसे होगा। तो भाई सफिर
इधर से उठ के संतों के पास जाना पड़ेगा, इधर ही बैठे रहोगे तो नहीं होना। और संत संत एक अलग चीज होते हैं। इसके बारे में बहुत सारी जगह पर आ गया, अभी उसको बयान करने की जरूरत नहीं है। संत महापुरुष उसको कहते हैं जिनके पास जाने से वो क्या करते हैं, तुरंत मिलावे राम से। वो फिर राम कहते हैं परमात्मा को। वो जो द्वापर त्रेते में हुआ था वो भी अदब वाले हैं, लेकिन जो उन सबको भेजने वाला परमात्मा है, पूरे खंडों ब्रह्मांडों को अपनाने वाला है, उसको भी राम ही कहते हैं या वाहिगुरु कहते हैं। संत सरनाई लभने, अगर तुम्हें उसको अपने अंदर में लभना है तो संतों की शरण में चला जाए। जब संतों के प्रभाव के अंदर आएगा, तेरी अपनों ऑटोमेटिकली आंखें बंद होगी और तेरे को अंदर दीदार हो जाएगा। अगर शरण में जाएंगे ना तो हमें आंखें बंद करने की, जोर से बंद करने की या मजबूरी से बंद करने की जरूरत नहीं। ये बाहर की आंखें आपे ही बंद हो जाती, पर्दे गिर जाएंगे तो अंदर वो सीन शुरू हो जाएगा। संत सरनाई लपने नानक प्राण आधार। ए नानक, जो प्राणों का आधार है, आसरा है, वो हमारे अंदर है। लेकिन अगर संतों की शरण में जाएगा तो तेरे को मिल जाएगा। हाँ जी। शांत। चरण कमल स्यों प्रीत रीत, संतन मन आवे जियो। अभी कहते हैं चरण कमल स्यों प्रीत रीत, जो चरण कमलों के साथ प्रेम लगाना है। यहाँ चरण उनको नहीं बोला जो पांव होते हैं, यहाँ चरण तीसरे तिल पे, जहां पर हमारी वो सुषुप्ना नाड़ी शुरू होती है, तीसरा तिल आता है, जहां पर शब्द की आवाज आ रही है, जिसको गुरबाणी में कहते हैं सुख मन के कर राग सुन, सुन मंडल लिवलाए। वो राग, वो उदो गीत, वो परमात्मा का, जिसको कहते हैं तेरे वामन हारे, जो तेरे अंदर वाजे बज रहे हैं, वो सुख मन के कर राग सुन। यहाँ आके बैठ जाए इस घर में, इस जगह पर आके, तब तू उसको पा सकता है, उसको सुन सकता है। कहते हैं चरण कमल से प्रीत रीत, संतन मन आवे जियो। चरण कमलों के साथ प्रीत, उसकी प्रीत करने का तरीका, रीत, रिवाज, सिस्टम, वो उसका जो ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, जिसको कहते हैं बाय डिफॉल्ट, अंग्रेजी में कहते हैं बाय डिफॉल्ट, वो ऑटोमेटिक है, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अंदर हो रहा है। चरण कमल से प्रीत रीत, संतन मन आवे जियो। संतन के मन में उनकी कृपा से हमारे मन में समझ आएगी कि उसको चरण कमलों में सबमिट कैसे करना है, सिमरन कैसे करना है, ध्यान कैसे लगाना है, ये संत बताएंगे। ग्रंथों ने तो बता दिया इतना, अभी ढूंढने के लिए तो मास्टर के पास जाना पड़ेगा ना। और मास्टर भी वो हो ना जो अपने खानदानी ना पालता हो, जो दूसरों का ख्याल कर सकता है। हाँ जी। द्वितीया भाव विपरीत अनीत, दासा नह पावे जियो। द्वितीय भाव विपरीत। द्वितीय भाव का मतलब है दूसरा प्यार। पहला प्यार क्या है? जिस वक्त हम ध्यान में बैठते हैं या जिस वक्त माता के पेट में बच्चा है, तो उसकी सुत जो है शब्द और नाद से शब्द से और ज्योति से लगी हुई है, वो पहला प्यार है। वो पहला प्यार किसका है? आत्मा का अंदर परमात्मा के साथ। दूसरा प्यार क्या है? शरीर का दुनिया के साथ। उसको द्वितीय भाव कहते हैं। आत्मा सिर्फ मदद दे रही है शरीर को, लेकिन शरीर की अटैचमेंट के लिए हम दुनिया में घूम रहे हैं। ये मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा फलाना, ये मेरा फलाना, ये मेरी जमीन, ये द्वितीय भाव में आते हैं। द्वितीय भाव विपरीत जो संतों की नजर में है, द्वितीय भाव में शरीर और इसकी अटैचमेंट जो है, इस ये संतों की रीत नहीं है,
इससे हट के अंदर की तरफ आना है। अगर द्वितीय भाव में आएंगे तो हम दुनिया में फंस जाएंगे। सबसे पहले अपने घर में, बाल बच्चों में, बीवी में, प्रॉपर्टी में, इसमें, फिर रिश्तेदारी में, फिर बढ़ते बढ़ते थोड़ा दायरा जोड़ा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। पर प्रीत फिर अपने नजदीक वालों से रहेगी। जितना अपना बेटा प्यारा होगा दूसरा को नहीं होगा। ये सारा द्वितीय भाव है। अभी गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं, द्वितीय भाव विपरीत। ये रीति संतों के हिसाब से गलत है, तो पर होनी चाहिए, इसलिए इसको दूर दूर रखो। कहते हैं गुजारे मात्र वर्तो इन माहे, जो देना लेना है करते रहो। ये नहीं कि उसी में फंस जाओ, उसी में गुम हो जाओ। द्वितीय भाव विपरीत अनीति, ये अनीति है, ये गलत में है। दूसरा भाव दासा नहीं पावे जियो, उस परमात्मा के प्यारों को दास यहां संतों को बोला है। जो परमात्मा के दास हैं वो संत हैं। दासा न पावे जियो, ये संतों को मंजूर नहीं। जब संतों के पास जाओ तो अपने ख्याल को तीसरे तिल पर जाओ, मन और तन से ख्याल को ऊपर करना पड़ेगा। उसको कहते हैं मन बेचे संतन के पास, सतगुरु के पास। मन जो है, मन को बेचने का मतलब है इसको इग्नोर कर दो, ये हमारा अभी है ही नहीं। बेचने के लिए इसका मूल्य नहीं डालना हमने। द्वितीय भाव विपरीत, बाहर की अटैचमेंट विपरीत है और अनीति है, इसको संत पसंद नहीं करते। हाँ जी, आगे चलो। दासान है पावे बिन दर्शावे, एक खिन तीरज क्यों करे। दासा नहीं पावे, उनको ये मंजूर नहीं है। बिन दर्शावे, बगैर दर्शन के अपने ख्याल में अंदर में जोड़ना है, अंदर की ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ना है, उसके साथ जुड़ना है। बाकी बाहर का ख्याल दासों को, दास संतों को बोला गया। जब गुरबाणी में आता है ना, रामा हम दासन दास करीजे, ए रामा जो तेरे दास हैं हमें उनका दास बना दो। यहाँ पर भी जो दासन दास है ना, जिस दास का हमने दास बनना है वो दास संत है। हमने संतों के दास बनना है। बात समझ में आ गई। दासा नहीं पावे, महापुरुषों को नहीं पसंद आता कि हम बाहर की रीति और दूजे भावे फंसे रहे। बिन दर्शावे एक खिन धीरज क्यों करे, जब तक हमारा ख्याल अंदर जुड़ता नहीं तो हमें कोई सब्र नहीं आता, बैठे रहते हैं। यहाँ पर एक सत्संगी को हमें जो सदगुरु की कृपा से जो दर्शाया गया समझता है, वो क्या है कि हमको सिमरन करना है और अपना ध्यान अंदर में जोड़ना है। अगर हम सोचे कभी ये नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ, तो हम अपने आप को एग्जामिनर बना के ना टेस्ट करने लग जाते हैं परमात्मा को। जैसे कोई पेपर टेस्ट करता है ना, इसमें ये गलती है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आप ध्यान में बैठ जाओ, एक बच्चे की तरह हम देखते रहे। जो होता है ठीक है, जो नहीं होता वो भी ठीक है। अभी कहते हैं इसलिए दासा नहीं पावे बिन दर्शावे, अंदर ख्याल करना है। एक खिन धीरज क्यों करे, एक खिन में जब तक हमारा ख्याल अंदर दृढ़ता से नहीं लगता, इसको धैर्य नहीं आता, सब्र नहीं आता। हाँ जी। नाम विहूना मन तन हीना, जल बिन मछली ज्यों मरै। जो नाम का खाली है, जो नाम से खाली है, उसका मन और तन भी फीका ही पड़ जाता है। जैसे मछली पानी में है, लेकिन पानी को अगर ना पिए तो मछली मर जाएगी ना। अगर मछली पानी में है तो उसका मुंह बंद कर दो बिल्कुल। हम कहने मछली तो पानी में है, लेकिन उसके पानी अंदर बाहर नहीं जा रहा ना, मुंह तो उसका सिल गया, तो मछली मर जाएगी। इसी तरह जिस इंसान के अंदर नाम का सिमरन नहीं चल रहा, नाम के साथ जुड़ा नहीं, सिमरन नहीं चल रहा या ध्यान नहीं बन रहा, वो इसी तरह है जैसे मच्छी जल में तो है लेकिन फिर भी मर जाती है।
ये नहीं कि मच्छी का मुंह बंद कर दो और जाल में छोड़ दो, मुंह सिल दो, अंदर कुछ रह जाए और मच्छी जिंदा रहे, ऐसा नहीं होता। इसलिए नाम भी होना, तन मन हीना, उसका तन और मन खाली है, नाम से खाली है। जल बिन मछली क्यों ज्यो ज्यो मरे, जैसे जल के बगैर मछली मर जाती है, ऐसे वो इंसान इस दुनिया में जन्म जुए हार जाता है। हाँ जी। मिल मेरे प्यारे प्राण आधारे, गुण साध संग मिल गावे। एक मिनट जी, एक मिनट, एक मिनट, फिर पढ़ देना। हाँ, मिल मेरे प्यारे, ठीक है। मिल मेरे प्यारे प्राण आधारे। अभी प्यारा किसको बोला यहाँ पर? गुरु को नहीं बोला, परमात्मा को बोला, शब्द को बोला। इन चीजों को समझना पड़ेगा। गुरु को परमात्मा का दास बोला है, जो प्यारे के दास हैं। अभी यहां पर किसको बोला है? परमात्मा को बोला है, शब्द को बोला है, नाम को बोला है। मिल मेरे प्यारे प्राण आधारे, कुछ जो शब्द और नाम जो है ना, वो प्राणों का आधार है। इसकी मिसाल ये है कि जब एक बच्चा पैदा हो जाता है, दुनिया में आ जाता है, उसको गुरु तो मिला नहीं, लेकिन उसको प्राणों का आधार है, उसके प्राण चल रहे हैं, इसलिए वो जिंदा है। और प्राण कौन चला रहा है? अंदर पर शब्द बैठा है, प्राण चला रहा है। हम अंदर में दसम द्वार में वो परमात्मा खुद बैठा है, इसके प्राण चला रहा है। मिल मेरे प्यारे, ऐ प्यारे तू प्राण तो चला रहा है, प्राण आधारे तू मेरे प्राणों का आसरा है। गुण साध संगत मिल गावई, अगर तू मेरे को मिले और जब तेरे गुणों का पता लगे, तो तब मैं, साध कहते हैं गुरु को, प्यारा जो मिल मेरे प्यारे कहता है परमात्मा को, साध कहता है गुरु को। साध संग मिल गावई, तेरे गुण मैं गुरु के मिलने से, अगर तू प्यारे मेरे को मिले, तू मेरे को गुरु मिला देगा, तो उनकी संगत में बैठ के मैं तेरे गुणावाद गा सकता हूँ। गाने का मतलब बाजे ढोलकी से नहीं, गाने का मतलब सिमरन में कंटिन्यूटी जो इसको बोलते हैं। मिल मेरे प्यारे प्राण आधारे, प्राणों का आसरा परमात्मा को बोला है। गुण साध संगत मिल गावे, जिसको गुरु नहीं मिलता उसका भी, वो भी तो जिंदा है ना, क्योंकि प्राणा को आधारा शब्द है और शब्द से मिलाने वाला गुरु है। हाँ जी, आगे चलते हैं। नानक के स्वामी तार अनुग्रह, मन तन अंक समावे। अगर गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं, नानक के स्वामी, नानक का नाम लेके कहते हैं, ए परमात्मा तू मेरा स्वामी है, तू मेरा मालिक है, तार अनुग्रह, मेरे पर दया कर, बख्शिश कर, है मर्सी ऑन मी। नानक के स्वामी तार तार अनुग्रह, मेरे पर दया करो, मन तन अंक समावे, मेरा मन और मेरा तन तेरे अंक मैंने तेरी झोली में आ जाए। उसकी उसकी गोद ऐसी नहीं जैसे हम लोग अपनी गोद बना लेते हैं, शब्द ही उसकी गोद है, और जिस वक्त समझ आ जाए सारी दुनिया उसकी गोद है, और उसको पता चलता है। इससे नानक के स्वामी, ए नानक के मालिक, ए नानक नानक के खुदा, तार अनुग्रह, मेरे पर दया कर, मन तन अंक समावे, ताकि मैं तेरे बीच में एक हो जाऊं, शब्द के बीच में मिलके एक बन जाऊं। हाँ जी। दखना हम्म, सोहंदड़ो हब ठाए, कोई न दिसे दूजड़ो। अभी दखना मतलब फिर उसी जगह पर गाया हुआ यह छंत है। सोहंदड़ो सब ठाए, सोहंदड़ो मैंने सुंदर लग रहा है सब जगह, तू हर जगह पर है। जिसकी आंख खुल जाती है ना, वो परमात्मा को जो अंदर में देखता है वो हर जगह देखता है, पत्ते पत्ते जरे जरे में देखता है। सुंदर माने सुंदर लगता है,
बड़ा शोभायमान है, अति सुंदर है, सब ठाए, हब मैंने सारी, ठाए मैंने जितनी जगह है, तेरी वजह से सब सुंदर है। देखो हम शहरों में जाते हैं, ये बिल्डिंग बड़ी अच्छी बनी है, ये बड़ी अच्छी बनी है, फिर कहेंगे इसका आर्किटेक्ट कौन था, किसकी बनाई है, किसके नाम ने, किसने पैसे खर्च करे हैं। बड़ी अच्छी बिल्डिंगें लगती हैं। आप पहाड़ों पे चल जाओ, जंगलों में चल जाओ, बियामानों में चल जाओ, आप देखोगे इतनी-इतनी सुंदर सीनरी, इतने खूबसूरत फूल और इतने तरह-तरह के रंग के चिड़िया, तोते, कां, कबूतर और तरह-तरह के बंदे, तरह-तरह के जानवर, तरह-तरह की चीज़ें मिलती हैं, तो इतनी शोभायमान होती हैं कि आपका दिल करता है इधर ज़िंदगी गुज़ारें। कहते हैं वो किसने बना दी? उसका आर्किटेक्ट कौन है? कहता है परमात्मा सौंदड़ो हब ठाए, सारी जगह तेरी है, कोई ना दिसे दूजड़ो। ये मुल्तानी और नॉर्मल बोली में क्या फ़र्क है? वो दा की जगह डा इस्तेमाल करते हैं। दूजड़ो नहीं कहा, दूजड़ो कहा है। ये मुल्तानी बोली है। इसलिए सौंदड़ो सब ठाएँ, सारी जगह अच्छी है, कोई ना दिसे दूजड़ो, तो दूसरा मेरे को कोई नज़र नहीं आता, हर जगह तू ही तू है। जलवा तेरा हर जगह रूबरू है। वादी में कोह हज़ार में, पत्तों में, गुल में, खार में, हर जगह तेरा ही रूप है। हाँ जी। खुलड़े कपाट, नानक सतगुरु भेंटते। कहते क्यों मेरे को अच्छा लगता है? कहते हैं खुलड़े कपाट, कपाट कहते हैं दरवाज़े, पर्दे। सारे कपाट खुल गए, मतलब अंदर की आँख खुल गई। नानक सतगुरु भेंटते, नानक सतगुरु के मिलने से ही ये निशानी है सतगुरु के मिलने की कि दरवाज़ा खुल जाता है। अभी हम कहेंगे, बाहर तो बहुत दफ़ा मिलते हैं। जो दिसे सो सगल बनासी, बाहर वाला सब झूठ है। अभी मैं एक लफ्ज़ और है मेरे मुँह में वो इस्तेमाल नहीं करूँगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बाहर वाला हमारा शरीर भी झूठ है और जो बाहर में गुरु संत मिलते हैं उनका शरीर भी झूठ ही है। वो भी काल का है, हमारा शरीर भी काल का है। वो भी नाश हो जाएगा, हमारा शरीर भी नाश हो जाएगा। इसलिए क्या जो दिसे सो सगल विनाशी। जिस वक़्त सद्गुरु के मिलने से, सिमरन ध्यान से, गुरु हमें नाम दे के हमारा अंदर का पर्दा खोल देता है, उसको कहते हैं खुलड़े कपाट, तब वो रास्ता अंदर का आँख खुल जाती है। नानक सदगुरु भेंटते, जिस वक़्त यहाँ सदगुरु शब्द को बोला है, गुरु नहीं बोला, सदगुरु बोला है। जब सदगुरु बोलते हैं वो शब्द रूप गुरु है। खुलड़े कपाट नानक सदगुरु भेंटते, ऐ नानक जिस वक़्त तेरा सुरत शब्द को मिलेगी, तेरे दरवाजे खुलेंगे और तेरी आँख जो है उस कारीगर को देखने वाली बन जाएगी जिसने सब कुछ बनाया है। और फिर तू कहेगा सौंदड़े हब्बे ठाव, फिर देखा सारे हब्बे ठाव मैंने सारी जगह बड़ी सुंदर हैं, तब तेरे को अच्छी चीज़ लगेगी। हाँ जी, क्योंकि तू हर एक के अंदर परमात्मा को देखने वाला बन जाएगा। बहुत सुंदर और बड़े उच्च कोटि का शब्द है ये। हाँ जी। शांत। तेरे बचन अनूप अपार, संतन आधार, वाणी विचारी है जियो। कहते तेरे वचन अनूप, अनूप कहते हैं बहुत मीठे, अति सुंदर। वो ना पंजाबी में है, ना हिंदी में है, ना अंग्रेजी में है। वो आत्मा की लैंग्वेज है जो परमात्मा बोलता है और आत्मा जानती है। उसको हम शब्द कहते हैं, उसको हम नाद कहते हैं, उसको हम अनहद शब्द कहते हैं, उसको अनाहत वाणी भी कहते हैं। वो हमारे अंदर में हो रही है, ज़रे-ज़रे में हो रही है। तेरे वचन अनूप, तेरे वचन जो तेरे मुख से आ रहे हैं, आ रही इस जो धुर से वाणी आ रही है। कई दफ़ा हम इस वाणी को जैसे गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी है, उसको भी धुर की वाणी कहते हैं, क्योंकि वो उन्होंने लिखी है जो तुरताम में पहुँचे हुए हैं। लेकिन जब आपका ख्याल अंदर जुड़ता है, तो आप उस वाणी को डायरेक्टली सुनते हो जिससे ये वाणियाँ बनी। मेरी बात समझ में आ गई होगी।
उस वाणी को अंदर सुनते हैं जिसकी कृपा से सारा कुछ दुनिया में बना है। ग्रंथ, पोथियां, वेद, शास्त्र उसी वाणी के आधार पर बने हैं। तेरे वचन अनूप है परमात्मा, तेरे वचन अति सुंदर हैं, अपार। मरे अपार कहते हैं परे से परे, ये नामी देश से आ रहे हैं, संतन आधार। और तेरे वचन जो है, जो अनंत शब्द है, ये संतों की आसरा है। आधार कहते हैं संतों की खुराक है। तेरे वचन अपार, ये संत बहुत ऊंचे हैं, अति सुंदर हैं, और ये शब्द रूप हैं, और संतों का खुराक है, संतों की आसरा है। और सब जीव का आसरा यही है, हमारा भी आसरा वही है, लेकिन हम उसको जानते नहीं। संत उसका अनुभव करते हैं। तेरे वचन अनूप अपार, संत न आधार, ये संतों का आसरा है। वाणी विचारिये जियो, उस वाणी पर मेडिटेट करना है जो अंदर आ रही है। विचार का मतलब मेडिटेट करना, विचार का मतलब ये नहीं सोच के डिस्कस करना नहीं है। हमें कुछ डिस्कस नहीं करना, हम अपनी पूरी सुर्त से उस अंदर के शब्द को सुनना है। उसको कहते हैं वाणी विचारिये जियो, उस वाणी के साथ सुनना है, उस वाणी को अपने अंदर में धारण करना है। अगर ये समझ में आ गई है, मैं दोबारा इसी को बोलता हूँ, क्योंकि लंबा ये नहीं हमने करना कि चलो पढ़ते जाओ, मतलब समझने की जरूरत है। कह रहे तेरे वचन अनूप है परमात्मा, जो तेरा अनंत शब्द है वो अति सुंदर है, वो परे से परे आ रहा है, ये दूर से आ रहा है, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। वो तेरी सदा है, वो अनंत शब्द है, वो सत शब्द है, वो अति सुंदर है, वो अनामी देश से आ रहा है। संत अनाधार, ये संत महापुरुषों का खुराक है, ये जिंदगी का आसरा है। और जितनी कायनात है सबका आसरा यही है। वाणी बेचारिये, उस वाणी पर मेडिटेट करना है जियो। आगे चलते हैं। सिमरत सास गिरास पूरन विश्वास, क्यों मनो बिसारी है जियो। क्योंकि ये वाणी ऐसी है, इसलिए हम इसको अपनी बोली की तरह नहीं पढ़ सकते। सिमरत, सिमरत सास गिरास, उस मेडिटेशन करना है, और उसी की याद में बैठना है। सांस मैंने जब सांस चल रहा है तब भी, ग्रास मैंने जब खाना खा रहे हैं तब भी, सांस ग्रास उसका नाम का सिमरन करना है। पूर्ण विश्वास, विश्वास, पूर्ण पूर्ण विश्वास से अपने तरफ से पूर्ण करना है, लेकिन पूर्ण विश्वास से कोई नहीं कर सकता। वाणी खुद ही अपना विश्वास दे देती है। देखो, एक बच्चे को भूख लगी है, बहुत सारी लेडी घूम रही है, लेकिन उसकी जब अपनी माँ पास आती है तो एकदम उसकी छाती से चमड़ जाता है, क्योंकि उसको विश्वास है कि यहां से दूध मिलना है। बाकी भी लेडीज हैं, उनका दूध उनके अपने बच्चों के लिए होगा, लेकिन जिसका बच्चा उसको पता विश्वास है। इसे सिमरत सास ग्रास, पूर्ण विश्वास, क्यों मनो विसारिये जियो, उसको क्यों भूल जाएं, उसका सिमरन करते रहें। सास ग्रास मैंने खाते पीते उठते बैठते सोते जागते, और मनो बिसारी, उसको मनो नहीं बिसारना, क्यों मनो बिसारिये जियो। हाँ जी, आगे। क्यों मनो बेसारी है, निमक नहीं टारी है, गुणवंत प्राण हमारे। कहते वो मेरे प्राणों का प्राण है, वो मेरी जान है, और गुणों का भंडार है। उसको मैं क्यों मनो बिसारिये, उसको क्यों भूलें। उसी की वजह से हमारा सांस चल रहा है, उसी की वजह से हम तो खाना खुना खा के सो जाते हैं आराम को, और सारा अंदर सिस्टम चलता रहता है। वो कौन चला रहा है? परमात्मा चला रहा है, जो प्राणपति है। क्यों मनो बिसारिये, निमक नहीं टारिये, उसको भूलना नहीं चाहिए। गुणवंत प्राण हमारे, वो सारे गुणों को देने वाला, और मेरी जान की जान है, मेरे प्राण का प्राण है। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं। यहाँ पर हिंदू सिख मुसलमान ईसाई का सवाल नहीं है। बहुत समझाने की कोशिश करी है लोगों ने, लेकिन फिर भी लोग
नहीं समझ रहे। हाँ जी। मन वांछत फल देत है स्वामी, जिय की बिरथा सारे। मन वांछित फल देत है स्वामी, जो मांगे ठाकर आपने तो सोई से दे, उसको कहते हैं मन वांछित। जो इसके दिल में ख्याल आता है वो पहले ख्याल उसके, आप हैरान होंगे। आप अपने ध्यान में रहो, सदगुरु की कृपा। अब अपने घरों में देखो, कई दफा आप बोल के जाते हो आज ये सब्जी बनाना, ये करना, ये ना करना। कई दफा आपके दिल में ये ख्याल आता है कि आज ये खाना चाहिए, तो आप देखोगे जब घर में जाओगे तो वही सौदा बना होगा। अगर किसी कारण आप घर नहीं पहुंच सकते, जहां आपको खाना खाना पड़ जाए, तो वहीं पर भी वही सब्जी बनी होगी। वो परमात्मा जो है ना, बहुत नजदीक होकर हर बात को देख रहा है। हम सोचते हैं वो बहुत दूर है। मन वांछित फल देत है स्वामी, हर चीज तेरी मर्जी की दे रहा है। जिया की बिरथा सारे, तेरे हर जी अंदर की जो तकलीफ है उसको पहचानता है, समझता है। वो सुनता है, कानों वाला है, आंखों वाला है। हाँ जी। अनाथ के नाथे श्रब के साथे, जप जुए जन्म नहारिय। जब हम सांस ग्रास उसका नाम सिमरे, कोशिश करें जब भूल जाए तब नाम की तरफ आ जाए। जब नाम भूलेगा ना, तो क्या होगा, दुनिया की सोचें हमारे अंदर आके घूमती रहेंगी। ये करना था, उसको कहना था, उसने ये कहा था, 10 साल पहले ये बात हुई थी, बचपन में ये हुआ था, अभी ये होगा, वो उधर पता नहीं क्या कर रहा होगा, ये क्या हो रहा होगा। ये हमारे दिमाग में खराबियां शुरू हो जाती हैं। अगर सिमरन करें तो हमारे ये खराबियां सोचने से हम नेगेटिविटी में चले जाते हैं। सिमरन करने से हम पॉजिटिविटी में चले जाते हैं और हमारी प्रोग्रेस शुरू हो जाती है और हमारे अंदर गुण भरे जाते हैं। अनाथ के नाथे, अनाथों का भी वो नाथ है, सर्व के साथ है और हरि के साथ है। ये नहीं कि मेरे साथ है दूसरे के साथ नहीं। कई दफा सत्संगी एक दूसरे को कहते हैं नहीं जी, पर वो आप तो गुरु के ज्यादा प्यारे हो। ये क्या नहीं, ये सोच का मतलब है कि हम गुरु पर थोड़ा इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे उसको कहते हैं कि इसको गुरु ने ज्यादा प्यार दिया, मेरे को कम दिया। कसूर तो गुरु का है ना, हमारा तो कभी हुआ ही नहीं। कभी आज तक हमने कोई कसूर किया ही नहीं, सारे कसूर तो रब ने करे हैं। अनाथ के नाथ थे, सर्व के साथ थे, हर एक के साथ रहता है, जो सिमरे उसी का है। गुरबाणी में कहते हैं, पावन नाही काहीं को, बापन नाही, माफ करना, बापन नाही काहीं को, पावन को हरि राजा। वो परमात्मा किसी के बाप का नहीं है, जो उससे प्यार करे उसी का है। किसी जात का, किसी कौम का, किसी मुल्क का कोई पद हो, वो किसी भी सूरत में हो, उसको परमात्मा उसके साथ है। अनाथ के नाते, अनाथों के तुम नाथ हो, सर्व के साथे, सारे के साथ हो। जप जुए जन्म न हारिए, उसका सिमरन करने से हम ये जन्म जुए में नहीं हारेंगे, कुछ पल्ले पै जाएगा और जब जाएंगे सदगुरु की कृपा से जाएंगे। हाँ जी। नानक की बेनंती प्रभु पे, कर कृपा कर पव जल तारिय। अभी गुरु अर्जन देव कहते हैं मेरी तेरे आगे बेनती है। यहाँ नानक के कहा को नहीं, इससे गुरु अर्जन देव जी अपनी कहते हैं, ऐ परमात्मा मैं तेरे आगे बेनती करता हूँ, ऐ प्रभु मैं तेरे आगे बेनती करता हूँ, कृपा कर पवजल तारिये, मेरे पर कृपा करो और मेरे इसको भव सागर से, जो खतरनाक समुद्र है, इससे बचा लो। हम सोचते नहीं हमारा घर बड़ा सुंदर है, हमारा ये बड़ा ठीक है, हमारे घर में ये लगा वो लगा। कहता है नहीं भाई साहब, ये सारे के सारे जितनी चीजें हैं, ये सारी अल्टीमेटली नुकसान देने वाली है। नानक की बेनती, नानक एक बेनती कर रहा है परमात्मा प्रभु आपके आगे, कृपा कर पवजल तारिये,
हम पर कृपा करके हमें भवसागर से निकाल लीजिए। हाँ जी। दखना तूड़ी मज्जन साधके साई थिए कृपाल। हाँ, अभी कहते हैं कूड़ी मजन साध खे का मतलब दी उनकी। खे माने मिट्टी नहीं है। तूड़ी मजन साध दी मैंने उसकी, साधु की जो तूड़ी है उसमें हमें स्नान करना है। खे का मतलब साधु की धूड़ी के स्नान करना है। साधु की धूड़ी ये नहीं होती कि जैसे हम बहुत बेसमझी से बातें करते हैं। अदब करना ठीक है। जहां पर लोग पानी अपने पाँव से पानी धोते हैं, पाँव धोते हैं, कई दफा आप देखोगे धर्म स्थानों पे लोग जाके वहां से चूली लेके अपने मुंह में डालते हैं। अपनी तरफ से बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन रूहानियत में ये नहीं बोला गया। कई लोग संगत के जूते झाड़ के उसकी मिट्टी अपने माथे पे लगाते हैं। नहीं, संगत में गुरबानी में ये नहीं बोला गया। साध की धूड़ किसको कहते हैं? जिस वक्त हम अपने ध्यान में बैठते हैं, अंदर में जो रोशनी प्रकट होती है, नूर प्रकट होती है, वो साध की धूड़, चरण धूड़ है। क्योंकि वो जो चरण धूड़ है वो 5 तत्व से नहीं बनती, ना आग से, ना पानी से, ना हवा से, ना पृथ्वी से, ना आकाश से। बाहर जितनी दुनिया है ये 5 तत्व की दुनिया है। पांचों के पांचों तत्व नाशवान हैं। इस चीज को समझना चाहिए। दुनिया को आप समझा नहीं सकते, वो करते ही रहेंगे। मना कर दो उनको तो तब भी। धूड़ मजन साध के साधु की धूड़ मजन करनी है। जिस वक्त ध्यान में बैठे, अंदर में जो नूर प्रकट होता है, जो लाइट प्रकट होती है, जो रोशनी प्रकट होती है, वो साधु दे चरणों की धूल है। साईं थिए कृपाल। साईं बोला है परमात्मा को। थिए मैंने अगर हो जाए, अगर परमात्मा दयालु हो जाए तो हमारे अंदर में वो साधु के चरणों की धूल प्रकट हो जाएगी, जिसको हम रोशनी कहते हैं, जिसको हम ज्योति कहते हैं। अंदर की रोशनी साधु के चरणों की धूल है। बाहर इस मिट्टी में मैंने देखा है कई दफा, जब संत महापुरुष जा रहे होते हैं, लोग देखते हैं पाँव कहाँ रखा है, नीचे से मिट्टी उठा के कर लेते हैं अपने हाथ में, माथे पे लगा लेते हैं। सोचते हैं इससे हमारा भला हो जाएगा। उनसे पूछना महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल के बाद, तेरा अंदर भजन बना है? वो रो पड़ेगा। कुछ नहीं बनता उससे। ये सारी ड्रामाबाजी है। आपको हमें ये चीजें समझ में आनी चाहिए। तूड़ी मजन साध की तूड़ी मजन कब करेंगे? जब साईं थिए कृपाल, परमात्मा बख्शिश करेगा तो गुरु कृपा से हमारे अंदर में नूर प्रकट हो जाएगा, लाइट प्रकट हो जाएगी। वो जो लाइट है वो चरण धूल है, और उसका हम मजन कर ही रहे हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर प्रकट है। तब उसका हमें अनुभव होगा। ये बात समझ लेनी चाहिए। तूड़ी मज्जन साध की साईं थिए तिरपाल, परमात्मा कृपाल होगा तो हमारे अंदर वो नूर प्रकट आ जाएगा, और उसको करना। लधे हबे थोकड़े नानक हर धन माल। लद्दे मैंने मिल गए, ये भी मुल्तानी बोली है। हम बोलेंगे लब्बे, मिल गए। मुल्तानी बोली में लद्दे, हब्बे मैंने सारे, थोकड़े मैंने हर चीज, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जिसको हम नाम कहते हैं। लद्दे हब्बे थोकड़े नाम की प्राप्ति हो गई। नानक हर तन माल, यही हरितन है, और यही माल है जो अंदर में प्रकट होता है। बाहर की भी ये बख्शिशें उसी की दी हुई है, लेकिन इनके साथ दिल लगाएंगे तो अंदर का ख्याल नहीं जुड़ेगा। इनको इनसे गुजारा करना है,
अंदर की दौलत के साथ अपने दिल को लगाना है। हाँ जी। शांत। सुंदर स्वामी धाम, भगत विश्राम, आशा लग जीव ते जियो। अभी छंत है, इन्होंने पढ़ा है छंत, ठीक पढ़ा है। छंत के ता को छोटा ऊ है, मतलब एक छंत। ऊपर 2-3 छंत आ गए हैं। इस जब वो वाणी शुरू हुई थी तब छंत लिखा था, तब ता को छोटा ऊ नहीं था। बहुत सारे छंत। अभी एक-एक छंत की बात करते हैं। अभी छंत पढ़ रहे हैं, कौन-सा छंत का क्या मतलब पढ़ रहे हैं? वो सुंदर गीत है, जो खुशी से गाया जाता है, जब परमात्मा से मिलाप की नज़दीकी होती है। सुंदर स्वामी ताम, भगत है विश्राम। सुंदर माने अति सुंदर, स्वामी माने परमात्मा, ताम माने जगह। भगत है विश्राम, वो परमात्मा का स्थान अति सुंदर है, जिसको हम सचखंड भी कह सकते हैं। सुंदर स्वामी धाम, हम तो दुनिया में ही सचखंड बना के बैठ गए हैं ना। ठीक है, अदब देना ठीक है, लेकिन सचखंड तो सचखंड ही है। सुंदर स्वामी धाम, उस स्वामी का जो जगह है अति सुंदर है, वो कुल मालिक है, परमात्मा है। भगत है विश्राम, वहां पर भगत विश्राम करते हैं। जब हम जपजी साहब पढ़ते हैं, उसमें आती है पौड़ी में, तिथे भगत बसे कह लोए, करे नंद सच्चा मन सोए। कह लोए माने कई ब्रह्मांड हैं जहां भगत रह रहे हैं, उस जगह को बोला है सुंदर स्वामी धाम। उस स्वामी ने सुंदर धाम सचखंड में बनाया हुआ है। सुंदर स्वामी धाम, भगते विश्राम। जपजी साहब में आता है तिथे भगत बसे कह लोए, कर लोए माने कई ब्रह्मांड, कह लोए माने कई ब्रह्मांडों में भगत रह रहे हैं सचखंड में। तिथे भगत बसे कह लोए, करे आनंद सच्चा मन सोए। फिर कहते हैं, फिर आगे क्या है? कहते हैं सचखंड बसे निरंकार, कर कर वेखे नदर निहाल। सुंदर स्वामी ताम भगत हैं। वो स्वामी ने जो भक्तों का ताम बनाया अति सुंदर है। भगते विश्राम, भगत उस विश्राम करते हैं। आशा लग जीवते जियो, और उसी की आस में सिमरन करना है और जिंदगी व्यतीत करनी है, ताकि यहाँ पर भी हम आराम से चले जाएं, किसी का हमारे से बुरा ना हो, और अंदर जाते हुए भी अपने घर में जाएं। हाँ जी। मन तन गल तान, सिमरत प्रभ नाम, हर अमृत पीवते जियो। बहुत ऊंची बानी, बड़े सुंदर बानी गुरु अर्जन देव जी ने फरमाते हैं। कहते हैं मन के नाम को छोटा ही है, माने कि मन में, तन में गलतान, सिमरत प्रभ नाम। नाम के सिमरने से मन में और तन में गलतान मैंने एक अजीब मस्ती पैदा हो जाती है, जिससे वो दुनिया के सारे दुख भूल के परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। गलतान जब नशे में गलत हो जाता है ना, ये रूहानी नशा है। मन तने गलतान, मन में और तन में वो नशा फैल जाता है जो नाम का है। सिमरत प्रभ नाम, नाम के सिमरने से हमारे मन में और तन में वो नाम का नशा फैल जाता है। एक अजीब मस्ती हासिल होती है। मन तने गलतान, सिमरत प्रभ नाम, उसका नाम सिमरने से हर अमृत पीवते जियो, और वहां पर लगातार उस अमृत को, जो नशीला अमृत है, जो मस्ती करने वाला है, जो गलतान करके अपने सेवकों को अपने साथ जोड़ता था, जिसको गुरु नानक साहब कहते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो खुमारी मिल जाती है। उसको गुरु अर्जन देव जी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मन तने गलतान, सिमरत प्रभ नाम। उसका नाम का सिमरने से अंदर एक अजीब मस्ती पैदा होती है। हर अमृत पीते जियो, और वो परमात्मा का वो अमृत पीते हैं जो अमृत पानी और पतासे से नहीं बनता। क्योंकि वो अमृत जो है, वो 5 तत्व का अमृत नहीं है, वो रूहानी अमृत है, वो बहुत ऊंचा अमृत है। बाहर वाले अमृत की भी अदब करना है, अगर हम पानी पढ़े, जुड़ना अंदर के साथ है। हाँ जी। अमृत हार पीवते, सदा थिर थीवते,
बिखे बन फीका जानिया। और जो अमृत पीते हैं सदा स्थिर जीवते हैं, वो स्थिरता में आ जाते हैं। फिर वो डोलते नहीं, घबराते नहीं, वहमों में, भ्रमों में, शकों में, शकों में नहीं पड़ते, इधर उधर नहीं भागते मत्थे टेकने के लिए। वो बसों में भीड़ भीड़ लगा के नहीं भागते, चलो जी आज इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। ये जितने आगे पीछे भागते हैं ये सारे ड्रामाबाज हैं। कोई बसों में भागता है, कोई अपनी गाड़ियों में भागता है। इनके पूछो, 100 और चक्कर लगा के 2-3 महीने पीछे पीछे भाग के जब तुम वापस आ गए तो फिर भी रास्ते में लड़ाइयां करते आते हो ना। वो कहता है हम फलाने सेवादार हैं, वो कहता है हम फलाने सेवादार हैं, वो कहते हैं हम साइकिलों के हैं, वो कहते हैं हम डाल के ये है वो है। आपस में रोटी भी बांट के नहीं खाते भाई साहब। बाद में भावे निजामुद्दीन आके फेंकनी पड़े गाड़ियों से। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अमृत हर पीवते सदा स्थिर जीवते, जो नाम जप के अंदर का अमृत पीते हैं वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। वो उनका भागना दौड़ना बंद हो जाता है, क्योंकि उनका शरीर ही हरि मंदिर हो जाता है। बिखे बन फीका जानिया, और जितना बाकी दुनिया है सारा कहते हैं ये तो जंगल है, जहर से भरा हुआ है। अमृत तो सदगुरु ने अंदर में दिया हुआ है, शरीर के अंदर है। हाँ जी। भय कृपाल गोपाल प्रभ मेरे, साध संगत निध मान्या। अभी पै कृपाल गोपाल प्रभु मेरे, गोपाल यहाँ परमात्मा को बोला है, कुल मालिक को बोला है, प्राणपति को बोला है, शब्द को बोला है, जिससे हम माता के पेट में भी जिंदा थे, जिसे नाम ना मिलने से, गुरु ना मिलने से भी जिंदा थे। इसलिए पै कृपाल, वो परमात्मा मेरे पर दयालु हुआ। गोपाल प्रभु मेरे, वो गोपाल कहते हैं जो करोड़ों ब्रह्मांडों को पालने वाला, करोड़ ब्रह्मांड को ठाकर स्वामी, सर्व जिया का दाता रे, वो सारे ब्रह्मांडों का जो मालिक है वो मेरे पर कृपाल हो गया, वो दयालु हो गया प्रभु मेरे। उसने फिर किया साध संगत निध मानिया, उनको फिर मैंने गुरु का संगत का खजाना मेरे को मिल गया। जब वो परमात्मा आप अकाल पुरख पाए गुरु, या जिसको हम राम कहते हैं, कुछ भी कह लो, नाम अलग अलग हैं। पै कृपाल गोपाल प्रभु मेरे, जब वो सारी धरतियों का कोट ब्रह्मांड का ठाकर स्वामी, जो खुद खुदा परमात्मा है, जब वो गोपाल दयालु हुआ, उसने मेरे को गुरु मिला दिया, और उनकी संगत में मैं नाम के खजाने का आनंद लिया। क्योंकि परमात्मा दयालु हो तभी गुरु मिलता है, साथ मिलता है, और उनकी संगत मिलती है। संगत का मतलब ये नहीं होता अकट, संगत का मतलब है गुरु की साथ संगत। सामने गुरु बैठा है, आप बैठा और कोई भी नहीं बैठा, चाहे सारे बैठे हो, लेकिन आपका ध्यान उस गुरु की तरफ ही है, उसको साथ संगत कहते हैं। इसलिए पै कृपाल गोपाल प्रभु मेरे, साध संगत निध मान्या। मानिया, संतों की संगत में उस परमात्मा का जो मेरे अंदर खजाना है, उसको एंजॉय किया, उसको मैंने फायदा उठाया। हाँ जी। सर्वसो सुख आनंद घन प्यारे, हर रतन मन अंतर सीवते। सर्वसो, सर्वसो मैंने सबको, सुख आनंद घन, जो आनंद है, जिसको आनंद कहते हैं, वो आनंद इस दुनिया में है नहीं। गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरते जानिया। सर्वसो आनंद, जो सबसे सुख है, आनंद है, बड़ा सुंदर है, बहुत ज्यादा है, और बड़ा प्यारा है। हर रतन मन अंतर सीवते, उस नाम का जो रतन है उसको लगातार सीवते, मैंने प्रो के रखा हुआ है, उस नाम का सिमरन करते हैं। जो नाम का सिमरन करते हैं उसको सर्वसो सुख आनंद का मिलता है, जो अति सुंदर और प्यारा है। हाँ जी। एक तिल नहीं विसरै प्राण आधारा,
जप जप नानक जीवते। उनको फिर प्यारा कैसे दिखेगा? वो तो उसमें इन्वॉल्व हो गए। जैसे कोई आदमी अपनी फैक्ट्री में जाके ना घर को भूल जाता है। कभी उसको सुपरवाइज़र से काम करना पड़ता है, कभी उसे मशीनें ठीक नहीं हो रही, कभी कोई माल बाहर से आना है, कभी लेना है, कभी दूसरा है, कभी पर्चियाँ बनानी है, कभी कुछ करना है। वो बार-बार, बार-बार जब उसको पता लगता है, ओहो! आज तो मेरी बीवी का जन्मदिन था, वो तो शाम को याद आता है, फैक्ट्री में नहीं याद रहता। इसी तरह जो नाम के आनंद में मान जाते हैं, उसको दुनिया का ख़्याल दुनिया से वो आज़ाद हो जाते हैं। एक तिल नहीं विसरे प्राण आधारा, वो फिर उस परमात्मा को नहीं भूलते। जप जप नानक जीवते, वो सिमरन कर कर के, उसी का ध्यान कर कर के, उसी के सिमरन में अपनी ज़िंदगी ज़िंदा करते हैं, जीते रहते हैं। आज का सत्संग अभी समाप्त करते हैं, कल इससे आगे लेंगे। ये काफ़ी छंद आगे है। चलते जाएँगे। अभी पिछली 2 लाइनें पढ़ के समाप्त कर दो बहन जी। हुँ। अच्छा जी। हाँ जी। सुंदर स्वामी धाम भगत विश्राम, आशा लग जीव ते जियो। मन तने गलतान सिमरत प्रभु नाम, हर अमृत पीवते जियो। अमृत हर पीवते सदा थिर थीवते, बिखे बन फीका जानिया। पै कृपाल गोपाल प्रभ मेरे, साध संगत निध मान्या। सर्वसो सुख आनंद घन प्यारे, हर रतन मन अंतर सीवते। इक तिल नहीं विसरै प्राण आधारा, जप जप नानक जीवते। हाँ जी, कल मिलते हैं गुरु कृपा से।